यूक्रेन रूस के वर्ल्ड वॉर में बदलने की आशंका तो पहले से ही है, लेकिन अब इसका दायरा बहुत बड़ा हो सकता है क्योंकि इस युद्ध में अब सीधे तौर पर चीन की एंट्री होने वाली है। चीन को समझने वाले एक्सपर्ट्स के मुताबिक असल में जिनपिंग की रणनीति अमेरिका और नेटो के हथियारों के खत्म होते स्टॉक को और ज्यादा खाली करना है। जिनपिंग एक तरह से रूस जाकर वो चारा फेंकने वाले हैं जिसमें अमेरिका फंस जाए और जिनपिंग का चीन को सुपर पावर बनाने का ख्वाब सच करना और आसान हो जाए। जिनपिंग क्या करने वाले हैं, इसका क्या असर होगा, पूरा विश्लेषण आप हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। हथियार यही होंगे, सिर्फ इसे फायर करने वालों का चेहरा बदल जाएगा। बारूद की बारिश भी ऐसी ही होगी, लेकिन जमीन चीन की नहीं बल्कि यूक्रेन की होगी। चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा, लेकिन चाइनीज हथियारों का मुकाबला अमेरिका के हथियारों से होगा। पहली बार दोनों की बारूदी ताकत का टेस्ट जंग में होगा, लेकिन आमने सामने चीन अमेरिका की सेना नहीं होगी। अमेरिका को शॉक देने का प्लान चीन में तैयार हो चुका है। बाइडेन के कीव पहुंचने का बदला जिनपिंग मॉस्को जाकर लेने वाले हैं। बाइडेन जिस तरह ज़ेलेंस्की से मिले, ठीक उसी तरह की तस्वीरें मॉस्को से आने वाली हैं जब पुतिन जिनपिंग साथ होंगे। 11 महीनों के युद्ध के बाद दुनिया में पुतिन की इमेज अमेरिका और नेटो को टक्कर देने वाले शख्स के तौर पर हो चुकी है। पुतिन की जो पहचान गायब हुई है, असल में वो तमगा तो जिनपिंग चाहते थे। इसलिए एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जिनपिंग मॉस्को आकर एक नया ट्विस्ट लाने वाले हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिनपिंग को यूक्रेन युद्ध में अपने लिए मौका नजर आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि रूस को हथियार देने से अमेरिका यूक्रेन को और ज्यादा हथियार देगा और इससे नेटो का स्टॉक बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। चीन अमेरिका से दो हाथ करने की तैयारी बरसों से कर रहा है, लेकिन युद्ध का फैसला जिनपिंग ले नहीं सके। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं अब चीन युद्ध न लड़ते हुए भी अपने हथियारों के भंडार से अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहा है। चीन को इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। हथियार देने से रूस से रिश्ते मजबूत होंगे। अमेरिका को यूक्रेन में और ताकत लगानी होगी। रूस की जीत से अमेरिका की साख कमजोर होगी। सुपर पावर के खिलाफ बड़ा गुट तैयार हो सकेगा। जिनपिंग चीन को सुपर पावर बनाना चाहते हैं, लेकिन यह अकेले मुमकिन नहीं है। 11 महीने से चल रहे युद्ध में रूस और अमेरिका दो अलग अलग ध्रुव नजर आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर रूस यूक्रेन को हरा देता है और ये जीत हासिल कर लेता है, तो उसके बाद जो छोटे छोटे मुल्क हैं दुनिया के, वो रूस के खेमे में आ जाएंगे और जिनपिंग का यानी चीन का सुपर पावर बनने का सपना ही रह जाएगा, यानी ये ख्वाब दूर हो जाएगा। इसीलिए जिनपिंग चाहते हैं कि अमेरिका को हराने का श्रेय सिर्फ रूस को ना मिले, बल्कि रूस और चीन दोनों को मिले। ड्रैगन लैंड से पहला सिग्नल आ चुका है। जिनपिंग की टीम के प्लान का अंदाजा भी दुनिया को होने लगा है। चीन से आ रहे एक एक रिएक्शन से अंदाजा हो रहा है कि ड्रैगन किस तरह युद्ध के विस्तार को अंजाम देने की योजना तैयार कर चुका है। चीन ने अमेरिका को लेकर कई सवाल उठाए हैं। यूक्रेन में अमेरिका ही हथियार का सबसे बड़ा सोर्स क्यों है? अमेरिका शांति चाहता है तो फिर हथियारों की खरीद बिक्री क्यों हो रही है? अफगानिस्तान में अमेरिका ने जो किया वही यूक्रेन में होगा। दुनिया में जहां भी तनाव है, क्यों उसका जिम्मेदार अमेरिका नहीं है? माहौल तैयार हो चुका है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन मॉस्को में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश नीति प्रमुख से मुलाकात कर सकते हैं। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे वरिष्ठ विदेश नीति अधिकारी वांग ली इस वक्त मॉस्को की यात्रा पर है। माना जा रहा है कि जिनपिंग के दूत रूस का रुख भांपने आए हैं और फिर मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत तक युद्ध में चीन की एंट्री हो जाएगी। लेकिन अहम सवाल है कि चीन की एंट्री किस रूप में होगी? माना जा रहा है कि चीन रूस को हथियारों के सप्लाई शुरू कर देगा। ताइवान पर अटैक को लेकर चीन में जो तैयारियां की गई थी, उस हथियार भंडार को रूस में शिफ्ट किया जा सकता है। रूस पर चीन के इस परोपकार का कनेक्शन भी ताइवान से ही होगा।
चीन के हथियारों की एंट्री से रूस बेहद मजबूत होगा। रूस के हथियारों की किल्लत भी दूर हो जाएगी। यूक्रेन को युद्ध में कायम रखने के लिए नेटो हथियार देगा। अमेरिका के हथियारों का स्टॉक कुछ महीनों में बेहद कम होगा। हालांकि ज़ेलेंस्की समेत कई एक्सपर्ट चीन की एंट्री को वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की वजह मान रहे हैं। माना जा रहा है कि चीन और रूस के एक होते ही अमेरिका भी वॉर में डायरेक्ट एंट्री ले सकता है। हालांकि अमेरिका पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर चीन ने यूक्रेन के खिलाफ कुछ किया तो अमेरिका ताइवान में सैन्य सहायता को बढ़ा देगा। एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध को विस्तार देने से रूस ईरान के हथियारों के साथ चीन के हथियार गोदाम का बहुत छोटा सा हिस्सा ही खाली होगा। लेकिन 11 महीने से हथियारों की सप्लाई कर रहे अमेरिका के लिए नए सिरे से यूक्रेन को हथियार देना काफी मुश्किल भरा होगा। इसलिए चीन की कोशिश रहेगी कि वो यूक्रेन के मोर्चे पर अमेरिका को कमजोर करे और ताइवान पर हमला करे, ताकि सुपर पावर पूरी दुनिया के सामने दोनों मोर्चों पर कमजोर साबित हो और अमेरिका की सुप्रीमेसी खत्म हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।